एंड गुड मॉर्निंग। सो डीएनए स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ये एक पॉलीमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एक्चुअली जब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े आते हैं तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए कहलाने लगता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किस तरह की रहती है? इसमें तीन चीज़ें हैं। नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है और फास्फेट है। ये तीनों मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड तैयार करते हैं। ध्यान से देखिए न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर। इसमें नाइट्रोजन बेस एडेनिन का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये राइबोस शुगर है, पेंटोज शुगर है, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये राइबोस शुगर और ये फास्फेट, ये तीनों मिलकर आपस में ये न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये आप डायग्राम पर कॉपी बना के देखना, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हम बताएंगे कि दोनों जो बैंड रहते हैं वो एंटी पैरेलल रहते हैं, यानी एक का 5' सिरा ऊपर से नीचे तक जाएगा तो दूसरे का ऊपर वाला सिरा 3' और नीचे वाला 5' कहलाएगा। इस तरह के जब अपोजिट आते हैं 5' के आगे 3' के सामने 5', इसको एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। और ये एक एक्सिस के चारों तरफ लपटे हुए रहते हैं, जैसे कि एक लकड़ी से रस्सी लपटी हुई है इस तरह से। शुगर फॉस्फेट चेन पेरीफेरी में पाए जाते हैं, बाहर की ओर शुगर फॉस्फेट चेन पाए जाते हैं। ये ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जो नाइट्रोजन बेस हैं ये कोर का फॉर्मेशन करते हैं, कोर फॉर्मिंग है। एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ा रहता है और ग्वानोसिन जो है वो साइटोसिन के द्वारा ग्वानिन जुड़ा रहता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, आगे हम देखेंगे द डीएनए डबल हेलिक्स इज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसको जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। एक केमिकल बॉन्ड जिसमें कि कोई भी, यानी नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा और वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन जनरली इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन कोई भी होगा उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जब O और H के बीच बनेगा तब भी ये नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बनेगा तो फ्लोरीन के ऊपर स्लाइट नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह के बने हुए बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। नॉर्मली हाइड्रेटेड जो डीएनए रहता है वो बी डीएनए रहता है। हम जो जिस डीएनए का स्टडी कर रहे हैं ये राइट हैंडेड फैशन में रहता है और ये बी डीएनए रहता है। जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड फैशन में रहता है, यानी ये वाला जो है हमारा घड़ी के, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी की सुई की दिशा में, और जेड डीएनए जो रहता है वो एंटी क्लॉकवाइज रहता है। बेस पेयर जो रहते हैं जनरली हेलिक्स के परपेंडिकुलर रहते हैं और 3.4 एंगस्ट्रॉम हर बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है 3.4, और एक पूरे कॉइल में 10 बेस पेयर रहते हैं। और इस तरह से ये जो रहते हैं 10 बेस पेयर, इनके बीच जो है लगभग 36 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, या कह सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी है। और जब दो के बीच की बात करेंगे 36 एंगस्ट्रॉम में कितने हैं 10, जब 10 का डिवाइड कर देंगे तो दो के बीच डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये जो पूरा ये जो इसका व्यास दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा 20 एंगस्ट्रॉम का, और यदि रेडियाई की बात करेंगे तो ये 10 एंगस्ट्रॉम की हो जाएगी और 10 की हो जाएगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा 1 टर्न जो है हेलिक्स वो लगभग, ये 36 गलत लिखा है, 34 एंगस्ट्रॉम का रहता है और दो के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी रहती है। और एक
पूरे के पूरे कॉइल में कितने रहते हैं, 10 बेस पेयर रहते हैं। कितने बेस पेयर रहते हैं, 10 बेस पेयर रहते हैं। और इसका जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम का रहता है। टर्सरी स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर स्टोन के चारों ओर इस तरह से लिपट जाता है जिस तरह की ऊन जो है वो एक गोले, एक लकड़ी ले लें हम, ये स्टोन है और इसके ऊपर ये डीएनए रैप्ड है इस तरह का। तो इस तरह से क्या हो गया, ऊन का एक गोला तैयार हो गया और इसको ही हम स्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ये डीएनए का टर्सरी स्ट्रक्चर है, इसको हम न्यूक्लियोसोमल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 146 न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसोम में होते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे जो डीएनए के धागे हैं वो ऊन के गोले बना लेते हैं इस तरह से, और बीचों बीच क्या है, उसमें हिस्टोन है एक। ऐसा ही दूसरा ऊन का गोला तैयार हो जाएगा, ऐसा ही तीसरा ऊन का गोला तैयार हो जाएगा, और इस तरह से मिलकर ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। हिस्टोन मॉडल कहते हैं इसको, हिस्टोन का ऑक्टामर तैयार कर लेते हैं। तो किस तरह से हाइपर सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसको डीएनए का हम कहते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है डीएनए की बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत अधिक 1953 के बाद बहुत अधिक डीएनए में खोज की है और एक नई ब्रांच आ गई है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो आप देख रहे हैं, अभी हर व्यक्ति का आधार कार्ड बन रहा है, भविष्य में एक चिप बनेगी जिसके अंदर पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसको HGP बोलते हैं, हर व्यक्ति के अंदर चिप रहेगी जिससे कि उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति रहेगी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा। सम अचीवमेंट दैट इज पोटेंशियली बिकम सक्सेसफुल ड्यू टू इट्स इन्वेंशन, डीएनए के कारण ही संभव हो पाए। नंबर 1 क्लोनिंग, डीएनए की खोज होने के बाद क्लोनिंग होना संभव हुई और सबसे पहला जो है वो क्लोन बना, कौन सा, सबसे पहला क्लोन बना डॉली सीप। उसके बाद जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बनना शुरू हुई जिसमें हमने बताया कि गोल्डन राइस, जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए इनरिच्ड रहता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत अधिक कमाल हो रहा है, लोगों के ऑर्गन जो है वो नए बनाए जा रहे हैं और उनको प्रतिस्थापित ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फॉरेंसिक जो मामले रहते हैं, विवादित मामले रहते हैं न्यायालय के अंतर्गत, तो उसमें असली माता पिता का पता लगाना, क्राइम सीन के प्राप्त जो डीएनए रहता है उससे फिंगरप्रिंटिंग से असली अपराधी का पता लगाना, ये सब काम डीएनए की खोज होने के कारण ही संभव हो पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर पेशेंस।